जैसे आपने पूछा था कि भई सम्मानित के बारे में पूछा, तो मेरे लिए सम्मान यही है कि जिस तरह डीसी साहब ने मुझे बुला के मेरी तारीफ़ करी, आपने बहुत अच्छा काम किया, तो वो मेरे लिए सम्मान है। आईजी मैडम ने मुझे बताया कि भई एसपी साहब आपकी तारीफ़ कर रहे थे, भई सविता ने इसमें बहुत सपोर्ट किया है। तो मेरे लिए ये खुशी की बात है कि हमारे जो अधिकारी हैं, वो मुझ पे भरोसा करते हैं, मुझ पे विश्वास करते हैं और मेरे मतलब इज़्ज़त करते हैं कि भई मैं अच्छा काम करती हूँ। और मैं आपको एक और आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहती हूँ, लोगों को भ्रम कि चमचागिरी करने से या चाटुकारी करने से लोग अधिकारी या कर्मचारी या नेता उनकी इज्जत करेंगे, लेकिन इज्जत काम की होती है। मैं ये कहती हूँ कि मैं कभी भी किसी की नेता की चाटुकारिता नहीं करती, मैं किसी अधिकारी की चम्मच नहीं मारती, लेकिन मेरे मैं जो काम करती हूँ, मेरे उस काम का जो है वो सम्मान करती हूँ। और नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार, अखंड भारत की आवाज पानीपत क्राइम न्यूज में आप लोगों का स्वागत है। और अभी मैं आया हूं जो बहन सविता आर्य जी है, पानीपत में बहुत चर्चित चेहरा है। अपितु मैं ये कहूंगा पूरे हरियाणा में चर्चित चेहरा है समाज सेवा के उसमें। तो नारी तो नारायणी बहन जी ने एक एनजीओ काफी साल पहले शुरू की थी, तो सारी चीजें हम बहन जी से पूछेंगे। बहन जी नमस्कार। नमस्कार जी। बहन जी सबसे पहले तो आप नारी तो नारायणी कैसे बनी संस्था, उससे पहले आप एक समाज सेवा में कैसे आप एंटर हुए और कितना समय हो गया? 17 जून 2015 को एक नवजात बच्ची की लड़ाई लड़ने के लिए मैं समाज में आई थी। 21 जून को मुझे पता लगा था सी पानीपत के सिविल हॉस्पिटल में एक माँ ने बच्ची को जन्म दिया है, लड़की को, एक माँ ने लड़के को जन्म दिया है। और दोनों ही मैं जो माताएं हैं वो लड़के के ऊपर दावा कर रही थी कि लड़का हमारा है। उस लड़की की लड़ाई लड़ने के लिए 21 जून 2015 को मैं समाज सेवा में आई थी। कैसे आना हुआ? क्योंकि अब कोई भी आजकल का समय है, सब अपने अपने लिए सोचते हैं। समाज सेवा के लिए तो मुश्किल से कोई समय निकलता है। बस बचपन से महिलाओं के लिए एक टीस थी, एक दर्द था दिल में कि मतलब महिलाओं के लिए कुछ अच्छा करूं, लेकिन वो समय नहीं मिल रहा था। समय समय पर करती तो रहती थी, लेकिन वो सही समय नहीं था कि कब करूंगी और कैसे करूंगी, क्योंकि सब व्यस्त होते हैं, कोई अपने बिजनेस में, कोई अपनी जॉब में। तो मतलब मुझे वो समय नहीं मिल रहा था कि मैं कब और कैसे समाज में कुछ कर सकूं। लेकिन मुझे जब ये मौका मिला बच्ची की लड़ाई लड़ने के लिए, तो तब मैं बाहर निकली थी। कितना रानी की स्थापना फिर मैंने 2016 में की थी। 2015 में जब मैं समाज सेवा में आई, उसके बाद फिर मैंने 2016 में इसकी स्थापना की थी। संघर्ष भी होता है, कोई भी हम काम करते हैं, संघर्ष के दौर में कोई ऐसा पल जो आपको अभी भी याद हो? जितने भी केस मैंने सॉल्व किए हैं आज तक, चाहे नवजात बच्ची का है, चाहे किसी महिला का है, चाहे किसी पुरुष का भी है, जैसे हनी ट्रैप के भी मामले आए हैं, तो कोई भी मतलब मेरे पास जब कोई केस आया है तो तकरीबन वो केस ऐसे ही आए हैं जिसमें बहुत ज़्यादा संघर्ष था। आज तो पुलिस कोऑपरेट भी करती है, जहां पर सविता आर्या का नाम आता है पुलिस कार्रवाई फटाफट फटाफट उनके पन्ने भी पलटने शुरू हो जाते हैं और कागजों पर साइन भी होने लग जाते हैं और कार्रवाई भी होते हुए देर नहीं लगती। जब नारी तू नारायणी संस्था बनी और जब आप समाज सेवा में आए, तो संघर्ष हुआ होगा, पुलिस के पास भी गए होंगे केसों को लेकर। तब क्या प्रतिक्रिया थी और आज क्या प्रतिक्रिया है जब मैं पुलिस की? क्या था कि मेरी शुरुआत इस संघर्ष से हुई थी जब 2015 में हमने उस बच्ची की लड़ाई लड़ी थी 135 दिन। तो उसी से हमारी पहचान अधिकारियों को हो गई थी, क्योंकि हर रोज़ कहीं हम कैंडल मार्च निकालते थे, कभी बच्ची के लिए कुछ करते थे, कभी कुछ करते थे। तो वहाँ जब हमने संघर्ष शुरू किया था तो सभी अधिकारियों को हमारी पहचान तो उसी समय हो गई थी। 2015 में एसपी राहुल शर्मा जी से थे, तो उन्होंने हमारी मतलब पहचान हो गई थी जब हमने उस लड़की की लड़ाई लड़ी थी। और वहीं से हमारे कोई भी उसके बाद कोई केस आया तो अपने आप पहचान बन जाती है। और अधिकारी बहुत समझदार होते हैं, वो पता लगा लेते हैं कि भी धरातल पे कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। हाँ, शुरू शुरू में थोड़ी दिक्कत आई थी जब आईओ जो होते हैं या केस के जो किसी भी केस में, तो थोड़ी दिक्कत आती थी कि जो वो नहीं जानते मान लिया, और वो सोचते भी ऐसे ही है, चलो फ़ोन आ गया कोई मतलब बात नहीं। उनका कोऑपरेट नहीं मिलता हाँ, था? कोऑपरेट नहीं होता था, लेकिन क्या था कि जब धीरे धीरे उनको भी पता लग गया, जब वो सुनाई नहीं करते थे तो मैं सीधी या तो एसपी को या डीजीपी को मैं सीधा कॉल कर देती थी। आपने पता होगा कि पहला एक 2017 की शायद बात है, जब पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रही थी और थोड़ी सी वो मुकदमा दर्ज करवाने के लिए एक महिला आई थी और वो मुकदमा दर्ज नहीं कर रही थी।
और मैं उसके साथ थोड़ी सी मेरी बहस हो गई थी। एसएचओ महिला थाना थी और मैं बाहर निकल के फिर मैंने सीधा जब डीजीपी को कॉल कर दिया था और तुरंत 10 मिनट के अंदर अंदर मेरे पास फ़ोन आ गया था कि उस महिला का मुकदमा दर्ज हो गया और आप आ जाओ। वो महिला मेरे साथ थी। बहन जी, जब हम कोई भी काम करते हैं, परिवार वालों का थोड़ा सा शुरू में विरोध होता है कि जो आपकी ज़िंदगी है वो सही चल तो रही है, आप नौकरी कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, तो एक नया जब रास्ता आदमी तय करता है परिवार वालों का विरोध भी होता है। ऐसा आपके साथ भी हुआ? नहीं, मेरा कोई विरोध नहीं। मैं तो जो काम मतलब करती हूँ, घर मेरे वालों तो ने घर परिवार, मेरे रिश्तेदार या मेरे कोई भी दोस्त या कोई भी है, हर आदमी का मुझे सपोर्ट मिलता है और उनको सब, शुरू से हाँ, ही उनको मिला। सबको पता है कि भी जो मैं काम करूँगी मैं ठीक ही करूँगी, गलत मैं नहीं करती और हमेशा सच के साथ खड़ी होती हूँ और हमेशा अन्याय के खिलाफ खड़ी होती हूँ। तो सबको पता है कि भाई ये जो भी करेगी बिल्कुल सही करेगी और मैं हमेशा ही, मैं एक बहुत ही स्वाभिमानी महिला हूँ। तो कभी भी मैंने अपने सिद्धांतों पे समझौता नहीं किया। जिस चीज़ पे मैं अड़गी तो सबको पता है, ये पूरा करके ही उल्टी हटी। उस बीच का कोई यादगार पल जो आप हमारे चैनल पे शेयर करना चाहते हो? देखो, मैं हर पल यादगार है मेरे लिए। कोई पल ऐसा नहीं है जो यादगार नहीं है, कोई केस ऐसा नहीं है जिसको मैं भूल पाई हूँ। हर केस में कुछ न कुछ अड़चनें भी आई और उसके बाद मुझे सहयोग भी मिला। लेकिन सबसे बड़े गर्व की बात मेरे लिए यही है कि अधिकारी मुझ पे विश्वास करते हैं। जब मैं कोई काम करती हूँ, कोई भी केस में जब वो पूरा होता है तो मुझे खुद अधिकारी ये कहते हैं कि आपने ये बहुत अच्छा किया और बस मुझे यही खुशी मिलती है कि मेरे पर लोग विश्वास करते हैं। जैसे आपने एक नवजात शिशु के बच्चे की माँ को ढूंढा, तो इस पर आप आईजी मैम से भी मिले हो, तो क्या कुछ बातचीत हुई? उसको मैंने, मैडम को मैंने बताया था कि ऐसे ऐसे, चलो मैं उस माँ को और पिता को जो हमने सज़ा दिलवानी थी कि पुलिस एक तरफ तो उनकी निकाह करवा रही है और दूसरी तरफ पुलिस कह रही है कि हम ये काम नहीं कर रहे क्योंकि नीचे वालों को पता नहीं होता अधिकारियों को। तो इसको के लिए मैं मिली थी कि मैं शादी के खिलाफ मैं नहीं हूँ, मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ जो उन्होंने क्राइम किया। तो मैडम ने ये बात कही कि भी क्राइम में, वाकई में ये क्राइम है। मैंने खुद वीडियो देखी है। मैडम ने कहा कि मैंने खुद वो वीडियो देखी है जिस वीडियो में उस बच्ची को छत से फेंका गया था और वो नवजात बच्ची इतनी ठंड में उसको मारने के लिए फेंका था। वाकई में ये क्राइम है और इसको इसकी सज़ा मिलेगी। और ऊपर से दूसरी बात ये है कि कई बार हम ये सोचते हैं कि भी हमने कोई काम कर दिया, उसकी हमने वो नहीं मिली। जैसे आपने पूछा था कि भाई सम्मानित के बारे में पूछा, तो मेरे लिए सम्मान यही है कि जिस तरह डीसी साहब ने मुझे बुला के मेरी तारीफ़ करी, आपने बहुत अच्छा काम किया, तो वो मेरे लिए सम्मान है। आईजी मैडम ने मुझे बताया कि भाई एसपी साहब आपकी तारीफ़ कर रहे थे, भाई सविता ने इसमें बहुत सपोर्ट किया है। तो मेरे लिए ये खुशी की बात है कि हमारे जो अधिकारी हैं वो मुझ पर भरोसा करते हैं, मुझ पर विश्वास करते हैं और मेरे मतलब इज्जत करते हैं कि भाई मैं अच्छा काम करती हूँ। और मैं आपको एक और बात के चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहती हूँ। लोगों को भ्रम है कि चमचागिरी करने से या चाटुकारी करने से लोग अधिकारी या कर्मचारी या नेता उनकी इज्जत करेंगे, लेकिन इज्जत काम की होती है। मैं ये कहती हूँ कि मैं कभी भी किसी की नेता की चाटुकारिता नहीं करती, मैं किसी अधिकारी की चम्मच नहीं मारती, लेकिन मेरे मैं जो काम करती हूँ मेरे उस काम का जो है वो सम्मान करते हैं और इज्जत करते हैं। कोई भी अधिकारी आज तक, जब भी मैंने कोई काम किया तो हमेशा अधिकारियों ने मेरी तारीफ करी है। मेरी नहीं करी, वो मेरे काम की करी है कि भी मैं काम करती हूँ तो मुझे हमेशा सराहा है कि भाई आपने ये बहुत अच्छा काम किया। तो वो मेरे लिए सम्मान है हमेशा। पहले, इससे पहले भी जब मैंने काम किया, इससे पहले भी मैंने एक नवजात बच्ची के परिवार को ढूंढा था, उसको ऐसे हॉस्पिटल में छोड़ के चले गए थे, तब मेरी तारीफ करी थी। उससे पहले भी एक रेप पीड़ित बेटी थी, उसको मैं उसके घर से उठा के हॉस्पिटल में लेके गई थी। तो जितने भी आज तक जितने अधिकारी, पुलिस अधिकारी पानीपत में आए हैं, हर अधिकारी को मेरे काम का पता था कि मैं निष्पक्ष जांच करती हूँ और निष्पक्ष हो के मैं उसमें, चाहे पुलिस का भी सहयोग करना हो, मैं पुलिस का भी सहयोग उसमें करती हूँ क्योंकि ये काम पुलिस का भी था और मेरा भी था। समाज की एक बेटी होने के नाते, एक सामाजिक नागरिक होने के नाते इसमें मेरा दायित्व बनता था कि भाई मैं इसमें काम करूँ और उसमें मैंने काम किया और मैंने किसी के ऊपर एहसान नहीं किया। ये मेरा जो दायित्व था मैंने वो पूरा किया है और मैंने इसमें पुलिस की मदद की। पुलिस ने चाहे मेरा सहयोग किया या ना किया, मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने जो काम किया मैंने अपनी खुशी के लिए किया और अब मेरा जो फ़र्ज़ था मैंने उसके लिए किया। और सबको पता होता है कि कौन क्या करता है। आज मैं जिधर निकलती हूँ, पहले भी ऐसे ही होता था, आज भी जिधर मैं निकलती हूँ हर बच्चा ये कहता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया। बस मेरे लिए यही सम्मान। ठीक, तो जब किसी महिला के साथ अत्याचार होता है, और मैं तो सीधा बोलूँगा कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सीधा सविता आर्य जी, बहन जी हमारी, इनके पास आ जाओ, न्याय अपने आप मिल जाएगा। ऐसा पुरुषों के साथ भी है? यदि किसी पुरुष के साथ जाती हो रही है, वो आपसे संपर्क करे, उसका भी भला करोगे या महिलाओं का ही करना नहीं है? नहीं, पुरुषों का भी करती हूँ। कई महिलाओं को भी मैंने हनी ट्रैप में अंदर करवाया है
आपने देखा होगा जींद में एक मामला था, 12 लोगों के ऊपर एक महिला ने रेप का मुकदमा दर्ज करवाया था, हमने वो कैंसिल करवाया। पानीपत में समालका में था एक लड़की का, उसमें हमने उसके परिवार को अंदर करवाया। मतलब उससे पहले भी कई केस ऐसे हैं जो मैंने पुरुषों को उसमें अंदर करवाया है, न इसको महिलाओं को अंदर करवाया हनी ट्रैप में। ऐसा मामला नहीं है, हम सच के साथ होते, चाहे महिला चाहे पुरुष है, क्योंकि दोनों भागीदार बराबर होते हैं। न्याय के लिए लड़ना न्याय है। के लिए हमारा क्या था कि सच के साथ खड़ा होना और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, यही हमारा उद्देश्य है। हाल ही में अभी हमारा गणतंत्रता दिवस मनाया गया और पूरी मीडिया में बात चली, समाज सेवा में से जो सेवी हैं उनमें भी बात आगे, आपका नाम, जन सेवा दल का नाम आगे आया, लेकिन सम्मानित नहीं हुआ। वो एक प्रशासनिक बात है, उस पर आपने पहले भी अपनी प्रतिक्रिया रखी है, अब क्या कहना है? देखो क्योंकि हम खुद समाज रिकमेंडेशन नहीं, हम समाज में काम करते हैं। मैंने कभी आज तक अपनी प्रोफाइल नहीं भेजी है किसी को। और रही बात सम्मान की, सम्मान तो दिल से होता है, सम्मान पूरी समाज हमें सम्मान करता है, सभी हमारा। मेरे लिए डीसी साहब ने फ़ोन करके मुझे बुलाया और डीसी साहब ने खुद मुझे ये कहा कि आप बहुत अच्छा काम करते हैं, मेरे लिए यही सम्मान है। मैं सम्मान लेने के लिए कभी काम नहीं करती। आपको ने देखा होगा मेरे घर में इतने प्रशंसा पत्र रखे हैं, तो मैं सम्मान के लिए कभी नहीं करती। मैं कहीं सम्मानित भी होती हूँ, अब भी मैं 2-3 संस्थाओं ने सम्मानित करी, लेकिन शायद मैंने फेसबुक पे या कहीं भी डाला भी नहीं होगा कि मैं वहाँ सम्मानित हुई हूँ। कि मैं 10 बार सम्मानित होने के बाद एक बार कहीं ये बताती हूँ कि वहाँ सम्मान मिला। कई जगह ऐसा भी होता है, नाराज भी हो जाते हैं लोग, मुझे कई संस्थाएं मुझे बुलाती हैं सम्मानित, आपको सम्मानित करेंगे, और मैं वहाँ नहीं पहुँच पाती। मैं ये कहती हूँ कि भाई कोई काम है, क्योंकि मेरे लिए काम सबसे पहले है और सम्मान बाद में है। अगर मेरे पास कोई केस है तो वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, उस केस में जाना मैं उचित समझती हूँ, ना कि उस मतलब सम्मान लेने के लिए। मैं एक आपको उदाहरण बताऊंगी कि जब एक बार एक कार्यक्रम हुआ था पिंक मैराथन पानीपत में, और उसमें 50,000 से ज़्यादा महिलाओं ने भाग लिया था, और उसमें 5,000 से ज़्यादा महिलाएं थी जो मैं गांव से खुद लेके आई थी। और खुद डीसी मैडम ने इस पे स्टेज पे मेरी तारीफ़ करी थी कि भाई मेरा स्पेशल मेरा नाम लिया था एक चैनल पे कि भाई सविता जैसी महिलाएं भी हमारे पास है जो गांव से 5,000 महिलाओं को लेके आई। तो वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। और उस समय जब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था उसने, पिंक मैराथन ने, और उस पर में जब मैं डीसी मैडम को सम्मानित करने के लिए वहाँ इंग्लैंड से वहाँ आए हुए थे, तो उस टाइम पे मेरे को खुद मैडम ने फ़ोन करके बुलाया था कि ऐसे ऐसे कार्यक्रम है घर में और आपको ज़रूर आना है। और उस दिन मैं किसी कार्यक्रम में उलझी थी। कार्यक्रम क्या था, एक बेटी का मामला था, एक नवजात नाबालिग लड़की के साथ कोई रेप की घटना हो गई थी और मैं किसी थाना में बैठी थी। तो मैंने उस केस को छोड़ना उचित नहीं समझा। मैं उस प्रोग्राम में पूरे पानीपत के सभी आदमी वहाँ पे पहुँचे थे जो जिसने उसमें भाग लिया था, लेकिन मैं वहाँ पे नहीं पहुँची थी। और मैंने सिर्फ माफ़ी मांगी थी रात को मैडम से कि माफ़ करना मैडम, मैं नहीं पहुंच पाई क्योंकि मैं एक केस में उलझी हुई थी। मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट था, मतलब और कर्म, मेरे लिए कर्म जो है मतलब वो पहले है। और ये मतलब सम्मान ये तो एक पत्थर है, वो तो मतलब उससे चलो खुशी मिलती है लोगों को, लेकिन मेरे लिए मेरा जो काम है वो मेरा कर्म। हाल ही में 2 ऐसे मामले आपने सॉल्व किए हैं जो न्याय के लिए भटक रहे थे, उनको न्याय नहीं मिल रहा था। एक तो नवजात शिशु था, 1 दिन का ही था वो, जो ऐसे छत पे फेंक दिया था, और एक संभालका की लड़की थी जो 15 साल की बच्ची थी, उसके साथ कुछ गलत होने वाला था, वो होते होते बस बच गया। नहीं, ऐसे तो हर रोज़ होते हैं ऐसे केस, तो बहुत सारे केस ऐसे हैं जो मैं सार्वजनिक नहीं करती, कुछ ही सार्वजनिक होते हैं। और अभी ये दोनों केस बकाया है मेरे लिए, अभी तो दोनों पूरे नहीं हुए, क्योंकि कोई भी केस होता है मैं उसके अंत तक जैसे जाती हूँ। सिरे चढ़ चुके हैं। सिरे तो आपको सब ने देखा ही है कि उसकी माँ को पकड़वा दिया, उसके लड़की के फादर को पकड़वा दिया। और एक जो समालके वाले केस में है, अभी वो जो उसकी माँ को गिरफ्तार करवाया, अभी उसका आशिक गिरफ्तार होना बाकी है। और ऐसे ही नवजात बच्ची वाले मामले में दोनों गिरफ्तार करके पुलिस ने जमानत दे दी, लेकिन उनको दोबारा गिरफ्तार करवाना है क्योंकि उन्होंने जो क्राइम किया है वो अभी उनकी उसकी सज़ा नहीं मिली है। उसी के लिए मैं मैडम से कल मिल के आई हूँ और उनको सज़ा दिलवाऊंगी, क्योंकि मैं किसी भी केस को ना अधूरा नहीं छोड़ती, मैं उसको अंत तक लेके जाती हूँ। जब आप ये सारी चीज़ें करते हो, इसमें पुलिस का भी आपका आमना सामना होता है, पुलिस से बातचीत भी होती है, क्योंकि पुलिस को हमेशा से ही भ्रष्टाचार के आरोपों में घेरा जाता है, शुरू से ही घेरा जाता है। कुछ भी बात होती है, कहीं पर केस में काम नहीं हो रहा है, तो बस हमारे मुंह से या जनता के मुंह से बस एक ही बात निकलती है, पैसे खा लिए होंगे। तो इस बीच में पुलिस आपको कोऑपरेट करती है या करने का नाटक करती है, क्या कुछ कहना है?
देखो, मेरे सामने कभी ऐसा कोई मामला, जैसे लोग कह देते हैं कि भी पुलिस ने पैसे खाए, ये करे, मैंने कभी पुलिस के ऊपर ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया कि पुलिस ने पैसे खाए। मैंने कभी पुलिस पे आरोप नहीं लगाया है। कि लोग लगा देते हैं कि भी पुलिस ने पैसे खा के ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन मेरे सामने तो कभी ऐसा नहीं आया कि जिस केस में मैं हूँ और उसमें पुलिस पैसे खा जाए। और अगर कोई कहता भी है तो मैं तब भी उनसे पूछती हूँ कि भी झूठा इल्ज़ाम किसी पे ना लगाए। मतलब सबूत के साथ हाँ, होता है। सबूत, क्योंकि सबूत होना चाहिए, झूठा इल्ज़ाम किसी पे न लगाए। कई बार क्या होता है कि लोग वैसे झूठा इल्ज़ाम लगा देते हैं। एक बहुत पहले का मैं ऐसा ही एक मामला बताऊंगी कि एक 4 साल की जो नव बच्ची थी, उसके साथ रेप की घटना हुई थी। रेप करके उस बच्ची को कुएं में फेंक दिया था, मार के। उधर इंदे ने, वो यहाँ से भाग के बिहार चला गया था। वहाँ जाके उसने फिर दोबारा दरिंदगी करी, उसको वहाँ से पकड़ा गया था। उस केस में उस परिवार ने इल्ज़ाम लगाया था पुलिस के ऊपर कि पुलिस ने 10,000 रुपये रिश्वत मांगी है, और इसी तरह एक अखबार ने वो खबर छापी थी। उसके बाद जब मैं उस परिवार से मिली थी तो उस परिवार ने मेरे सामने ये बात रखी थी कि हमने इन्होंने हमारे से कोई रिश्वत नहीं मांगी, और किसी के कहने से, किसी के बकाये में आके हमने पुलिस के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिया। तो वो बात मैंने, उस बात का मैंने अधिकारियों के सामने वो चीज़ रखी भी थी। मैं नहीं जानती थी वो पुलिस वाला कौन था, लेकिन मुझे लगा कि मैं इसकी जड़ तक जाऊं। और मैंने वो जब मतलब अपने पुलिस अधीक्षक को जब ये बात बताई थी तो उन्होंने मेरी तारीफ़ भी करी थी कि आपने बहुत अच्छा काम किया, और आप इसकी जैसे जिस तरह से वो पुलिस वाला बदनाम था वो सस्पेंड भी हो जाता। लेकिन जब मैंने सच्चाई रखी कि जी परिवार ने ये किया, मैं उसके परिवार से बात करके आई थी, उनसे पूरी उनकी रिकॉर्डिंग भी, उन्होंने वीडियो में बोला था मुझे कि भाई, मम्मा ने बोला था भी आप एक, मैं वीडियो बनाती हूँ, वीडियो के सामने आप ये बात बोल दो, मैं अधिकारियों के सामने ये रख दूँगी जो भी सच्चाई है। तो उन्होंने फिर सच्ची बोली थी। और मैंने जब एसपी साहब को वो चीज़ें बताई थी तो उन्होंने खुद ये मतलब तारीफ़ करी थी कि भाई जो ये हमारे ऊपर जो जैसे बदनामी जो ये हुई थी, नहीं तो एक ये जो पुलिस वाला वो सस्पेंड हो जाता, लेकिन आपके कारण ये बचा है। तो मैं हमेशा, देखो, कोई गलत करता है, अगर कोई मेरे पास से ये बात आ भी जाती है कि किसी पुलिस वाले ने पैसे मांगे, किसी ने ये किया, तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ सीधा कि भैया आपने ये पैसे मांगे, आपके ऊपर ये कलंक है। तो वो मना कर देते हैं कि भाई नहीं, हमने ऐसा नहीं किया, तो मैं मान भी जाती हूँ। लेकिन कई बार महिला थाने की शिकायत मेरे पास आई थी कि भाई ये पैसे ले दे के कुछ करती हैं, तो मैंने महिला थाने में 2 साल से, मैं आज तक महिला थाना में नहीं गई हूँ। अब मैं भी अब हाल फिलहाल में कुछ सुना था मैंने कि महिला थाना में जो पुलिसकर्मी हैं वो, उनसे जनता काफ़ी ज़्यादा दुखी है। तो इसके बारे में जो पुलिस कप्तान है हमारे शशांक कुमार सावंत जी, इससे मुलाकात के बारे में कुछ सोच रहे हैं? नहीं, महिला थाना अब बहुत बदलाव हुआ महिला थाना में एसपी साहब के आने के बाद। अब जैसे पहले क्या होता था, जितने भी महिलाओं के केस होते थे वो सारे महिला थाने में दर्ज होते थे, महिलाओं के होते। अब उन्होंने आके इतना बदलाव कर दिया कि जो उनका थाना लगता है तो उसी थाने में मुकदमा दर्ज होता है। तो ये काफ़ी अब बदलाव हुआ है। मतलब अब जो क्राइम, जो महिला थाना बदनाम था, अब काफ़ी सुधार हुआ। लेकिन अभी भी कुछ लोग दुखी जरूर हैं पुलिस की कार्रवाई ना होने से। देखो, दुखी कई बार क्या होता है, जो गरीब आदमी है ना वो हमेशा ही पिसता है, और अमीर जो है उसकी हमेशा ही सुनाई होती है। 2 चीज़ चलती है हमारे देश में, जब तक हमारा देश नहीं सुधरेगा, रिश्वत और सिफारिश। जब ये 2 चीज़ बंद हो जाएंगी तो हिंदुस्तान बहुत अच्छा हो जाएगा, और ये दोनों में अंकुश लगना बहुत मुश्किल है। खून में, मतलब बस वो कह खून रहे में आ हैं जड़, चुकी हैं हाँ, जी। तो ये लगना बहुत है। और जैसे मान ले गरीब की, तो मैं ये कहती हूँ कि मेरे सामने जब गरीब आके रोते हैं ना, उनका दुख, मैं ये कई बार पुलिस वालों को भी बोलती हूँ, भाई जब ये आते हैं दुखी होके, आपको थोड़ा सा इनके प्रति देखना चाहिए, क्योंकि इंसान तो आप भी हो। लेकिन कहीं ना कहीं देखो, इनकी मानसिकता है जो कहीं ना कहीं अब तो बदलाव हुआ है, जैसे पढ़े लिखे आगे, पहले में और अब में थोड़ा सा फर्क है। अब जैसे मान ले नीचे भी जैसे लड़के आज के युवा है, इंस्पेक्टर है, यंग, हाँ हाँ, यंग आ गए। तो ये इसमें और पहले में, शुरू में मुझे भी थोड़ा सा होता था फर्क। जब मैं किसी के पुलिस वाले के पास जाती थी तो मुझे भी महसूस होता था कि पता नहीं किस तरीके से बोलेंगे। लेकिन अब जो पढ़े लिखे युवा जो यहाँ आए हैं, इससे तो अच्छी इज्जत से बात करते हैं और अच्छे से मतलब कोऑपरेट भी कर लेते हैं। नारी तो नारायणी की जो खुफिया टीम है उसमें कितने सदस्य हैं? नहीं, मैं नाम नहीं पूछूंगा, क्योंकि नाम पूछने से आपके जो ऑपरेशन है उनमें तो कहीं ना कहीं बाधा आ जाएगी। ऐसा है कि महिला, जैसे वैसे तो 20 महिलाएं हैं हम जो नारी तुंदरानी उत्थान समिति में हैं, लेकिन जो मेरे ये खुफिया तंत्र हैं, ये मेरे युवा हैं और मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वो अलग से वो टीम है, वो मैंने आज तक सार्वजनिक नहीं करी है। नहीं, करनी भी नहीं चाहिए, वो क्योंकि कौन है, वो मेरे लिए काम करते हैं, वो कौन है वो नहीं। वो 24/7 हमेशा बिल्कुल काम। बिल्कुल बिल्कुल, वो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। नहीं वो मतलब नहीं, हम पूछेंगे कभी- भी नहीं, हम पूछेंगे भी नहीं मतलब उसके ऐसा है, उनमें से आप भी हो सकते हो।
बिल्कुल। कहने का मतलब ये है कि वो समय कोई की भी जरूरत है। हुई तो जरूर हमें याद कीजिए। मतलब कहने का ये है कि वो कोई भी है, उसका किसी को नहीं पता है कि वो कौन है। लेकिन आधी रात को भी मैं अगर उनको कहीं भेजती हूँ कि वहाँ चले जाओ और ये मतलब वहाँ से पता करके आना कि भी इसमें क्या क्या सच्चाई है, इस क्या है, केस में सच्चाई सच्चाई क्या क्या है, है। तो मतलब वो जड़ तक जाते हैं। लेकिन मैंने ये कहा कि उसमें से आप भी हो सकते हो। कहने का मतलब ये है कि वो किसी को नहीं नहीं, पता कौन समय के अनुसार यदि हमारी कौन है जरूरत वो। पड़ती है तो हम भी बिल्कुल आपके बिल्कुल काम के लिए बिल्कुल तैयार बिल्कुल, हैं। कोई भी है मतलब। तो मोटा मोटी तो जानकारी ले ली है, लेकिन समय समय पर बहन जी बहुत अच्छा काम करती है और हमारा चैनल सारी खबरें कोशिश करेगा, सारी की सारी खबरें हम जो जो बहन जी कहीं पर भी कोई भी किसी भी केस में है या कहीं पर कुछ भी कार्यक्रम होता है, हम वहाँ पर पूरा पूरा पहुंचने की कोशिश करेंगे। पल पल की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें मनीष कुमार।